हेलो स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं दी इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि जो अम्बर्टो इको है वो मुकुंद पद्मनाभन को बताते हैं कि उन्होंने जो अपना एक शोध पत्र किसी पब्लिशर को दिया था, उस पब्लिशर को उनका ये कार्य इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार उस शोध पत्र को प्रकाशित करना जारी रखा। तो इससे आगे पढ़ते हैं। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, उस बिंदु पर या उस समय पर 22 वर्ष की आयु में, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटर्न, कि विद्वतापूर्ण किताबें लिखी जानी चाहिए, द वे, उसी प्रकार, आई हैड डन, जैसे मैंने लिखी थी। तो उस बिंदु पर 22 वर्ष की आयु में मैंने समझा कि विद्वतापूर्ण कार्य या किताबें उसी तरीके से लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी। कैसे? बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, शोध की कहानी बताते हुए। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव एक्सपेक्ट। दिस इज़ वाई, यही कारण है, माई एसेज ऑलवेज हैव, मेरे निबंधों में हमेशा होता है, नरेटिव, वर्णनात्मक, वर्णन से बना है वर्णनात्मक, एस्पेक्ट, पहलू। तो यही कारण है कि मेरे निबंधों में हमेशा ही वर्णनात्मक पहलू रहता है, मतलब मैं हर चीज़ का वर्णन करता हूँ डिटेल में। एंड दिस इज़ वाई, प्रोबेबली शायद, और शायद यही कारण है, आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स और नावल्स सो लेट, और यही कारण है शायद कि मैंने नरेटिव, वृतांत, कि मैंने वृतांत या उपन्यास इतनी देर से लिखना शुरू किया। कब? एट द एज ऑफ 50, मोर और लेस होता है लगभग, कम या ज़्यादा, लगभग 50 वर्ष की आयु में। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलांड बार्थस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड होता है उदास। मुझे याद है कि मेरा प्रिय दोस्त रोलैंड बार्थस हमेशा उदास रहता था, निराश रहता था। दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, निबंधकार, निबंध लिखने वाला, एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट। तो मुझे याद है कि मेरा प्रिय दोस्त रोलैंड बार्थस हमेशा ही उदास रहता था कि वो एक उपन्यासकार नहीं है, बल्कि एक निबंधकार है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर। क्रिएटिव राइटिंग होता है रचनात्मक लेखन। वह चाहता था कि वो वन डे और अनदर मतलब एक न एक दिन, वह चाहता था कि वह एक न एक दिन रचनात्मक लेखन करे। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उदासी, निराशा। मैंने इस प्रकार की उदासी या निराशा कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, दुर्घटना, या हम बोलें संयोग। कहता कि मैंने लेखन, उपन्यास लेखन संयोगवश शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। एंड सो आई स्टार्टेड, और इसलिए मैंने शुरुआत की। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, प्रोबेबली शायद, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, टेस्ट में रुचि, नरेशन होता है वर्णन, कथन भी होता है इसका मतलब। तो क्या कहता है को कि उपन्यास शायद वर्णन के लिए मेरी रुचि को संतुष्ट करते हैं। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यासों के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, फेमस प्रसिद्ध, बी होता है होना, एकेडमिक शिक्षा विद्वान, शिक्षाविद, यू वेंट ऑन, गो ऑन होता है लगे रहना, आगे बढ़ते रहना, बिकमिंग, बनने के लिए, स्पेक्टिकुलरली, असाधारण रूप से, फेमस, प्रसिद्ध, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, पब्लिकेशन होता है प्रकाशन। कहता है कि उपन्यासों के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के बाद भी आप असाधारण रूप से प्रसिद्ध होते गए, द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद भी। तो इसको एक बार और सुन लेते हैं।
कि अगर उपन्यासों के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के बाद भी आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद असाधारण रूप से प्रसिद्ध होती गई। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। यू हैव रिटन 5 novels, आपने 5 उपन्यास लिखे हैं, अगेंस्ट के विरुद्ध, के विपरीत, मैनी मोर बहुत सारे, स्कॉलरली वर्क्स विद्वतापूर्ण कार्यों के, नॉन फिक्शन, फिक्शन होती है कहानी, नॉन फिक्शन होता है वास्तविक, तो नॉन फिक्शन मीन वास्तविकता, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और उनमें से कम 20 से ज़्यादा। कहता है कि आपने 5 उपन्यास लिखे हैं बहुत सारे विद्वतापूर्ण कार्यों के विपरीत, जो कि वास्तविक लेखन के हैं। इसको एक बार और सुन लेते हैं कि आपने वास्तविक लेखन जो कि विद्वतापूर्ण कार्य है उसके विपरीत 5 उपन्यास लिखे हैं और उनमें से कम 20 से ज़्यादा, अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, ओवर 40, 40 से ज़्यादा, मुकुंद ओवर 40, 40 से ज़्यादा। अमंग दैम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। अमंग दैम उनके बीच में, या लिखे उनमें से, सेमिनल होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली, पीस ऑफ वर्क कार्य का भाग, सेमियोटिक्स संकेत विज्ञान। कहता कि उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य का भाग संकेत विज्ञान पर भी है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, लेकिन अम्बर्टो इको के बारे में बहुत सारे लोगों से पूछें तो वो कहेंगे, ओ ही इज़ द नॉवेलिस्ट, अरे वो तो उपन्यासकार है। डज दैट बोदर यू, बोदर होता है परेशान करना, क्या यह बात आपको परेशान करती है? अम्बर्टो इको, यस, हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। कंसीडर होता है मानना, समझना, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो रविवारों को उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट ए जोक, यह कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, पार्टिसिपेट भाग लेना, एकेडमिक शैक्षणिक, कॉन्फ्रेंस सभा, मैं शैक्षणिक सभाओं में भाग लेता हूँ। एंड नोट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स। पेन क्लब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। तो पेन क्लब जो है इसकी आधारशिला लंदन में 1921 में रखी गई थी। पहला पेन क्लब लंदन में खोला गया था। पेन क्लब क्या होता है? ये राइटर्स की, जो लेखक होते हैं, इनकी एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, संगठन है ये लेखकों का, संसार व्यापी, पूरे संसार में है, तो इसको पेन क्लब बोलते हैं। कहता है कि मैं शैक्षणिक सभाओं में भाग लेता हूँ और पेन क्लब या लेखकों की सभाओं में नहीं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी। आइडेंटिफाई पहचान करवाना, अकेडमिक शैक्षणिक कम्युनिटी समुदाय, मैं अपनी पहचान शैक्षणिक समुदाय में करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।